स्टेशन पर भीड़, शहर में लोगों का हुजूम, गली मोहल्ला सड़कें सब लोगों से पटी पड़ी हैं। तस्वीरें अयोध्या से आई हैं, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो गया है। साथ ही प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ भी इस भीड़ का एक बड़ा कारण है। महाकुंभ में स्नान के बाद लोग राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इतनी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं कि स्टेशन से लेकर सड़क तक पूरा शहर लोगों की भीड़ से पटा हुआ है। मंदिर के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें हैं, तो स्टेशन में इंतजार में बैठे लोगों का भी सैलाब है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, काशी से लेकर अलग अलग शहरों तक स्टेशन पर ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे लोग भारी संख्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से अयोध्या की सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। इसकी वजह से सिर्फ मंदिर आने वाले लोग ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। राम मंदिर के आसपास की हर गली चौराहा लोगों की भीड़ से भरा हुआ है। जिधर देखो लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन लोगों की ये भीड़ और ज्यादा बढ़ सकती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में बीते 30 घंटों में 25 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में दर्शन किए। ऐसा माना जा रहा है कि यह अयोध्या शहर की आबादी से करीब 30 गुना है। 2024 में शहर की आबादी 78,000 थी। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस वजह से हनुमानगढ़ी और राम मंदिर की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर भारी भीड़ है। बीते दिनों 26 जनवरी को छुट्टी का दिन होने की वजह से यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया था। इंडिया टुडे से जुड़े मयंक शुक्ला की रिपोर्ट के मुताबिक 22 जनवरी को 2,03,000 लोगों ने दर्शन किए। 24 जनवरी को 1,74,000 लोगों ने दर्शन किए। 25 जनवरी को 1,70,000 लोगों ने दर्शन किए और 26 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 3 लाख हो गया था। अयोध्या में आ रही भीड़ के पीछे प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ एक बड़ी वजह तो है ही, साथ ही दूसरी वजह यह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो गया है। प्रयागराज में महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में दूसरे धार्मिक स्थलों का भी दौरा कर रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर की ओर का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां आने के वाले भक्तों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद यात्री अयोध्या धाम की तरफ रुख कर रहे हैं। अयोध्या में क्राउड कंट्रोल के प्रशासन की ओर से क्या तैयारी की जा रही है, इसे लेकर आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार का बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। अच्छी तरह से चीजें चल रही हैं और लोग अपनी तरफ से सर्कुलेट होकर के आ रहे हैं। हाँ, कुछ पैदल चलना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है, जब भीड़ ज़्यादा होगी तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। इसमें भी हम ट्रैफिक रेगुलेशंस का सहारा लेंगे निश्चित तौर पर। अगर भीड़ की स्थिति पूरी तरीके से अयोध्या में पूरी रहती है तो हम कुछ ना कुछ रेगुलेशंस इस्टेब्लिश करेंगे ताकि एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत सभी लोग सुचारू रूप से दर्शन कर सकें। भारी वाहनों का डाइवर्जन किया गया है, एक वैकल्पिक मार्ग है उनको दिया गया है और धीमे धीमे जो हमारे श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हमारे पास जो एक वैकल्पिक मार्ग है वहाँ पर हम वाहनों का सिर्फ अयोध्या ही नहीं, प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे लोग आसपास के धार्मिक स्थलों पर भी दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इसी वजह से काशी में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रयागराज रेलवे डिवीजन ने दिन के समय 150 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। हर 4 मिनट पर एक ट्रेन मिलेगी। इतना ही नहीं, एक ही दिन में कम से कम 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। महाकुंभ से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।